अधूरापन। अधूरापन शब्द सुनते ही मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाती है, क्योंकि यह शब्द अपने आप में जीवन की किसी कमी को दर्शाता है। पर सोचिए, अगर ये थोड़ी सी कमी जीवन में ना हो तो जीवन ख़त्म सा नहीं हो जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो आदमी को काम करने के लिए प्रेरित ही यही कमी करती है। कोई भी कदम हम अपने इस खालीपन को भरने की दिशा में उठाते हैं। फिजिकोलॉजिस्ट का कहना है, मनुष्य के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो उसे किसी भी नकारात्मक भाव से दूर जाने और अवेलेबल ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी चीज़ जो लाइफ में असंतुलन लाती है, आदमी उसे संतुलन की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अगर कमी ना हो तो ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो आकर्षण नहीं होगा, और अगर आकर्षण नहीं होगा तो लक्ष्य भी नहीं होगा। अगर भूख ना लगे तो खाने की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अपने जीवन की किसी भी कमी को नेगेटिव ढंग से देखना सही नहीं है। असल बात तो ये है कि कमी या अधूरापन हमारे लिए प्रेरक का काम करता है। कमियां सबके जीवन में होती हैं, बस उसके रूप और स्तर अलग अलग होते हैं, और इस दुनिया का हर काम उसी कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है और किया जाता रहेगा। चाहे जैसा भी व्यवहार हो, रोज का काम हो, ऑफिस जाना हो, प्रेम संबंध हो या किसी नए रिश्ते को बनाना हो, सारे काम जीवन के उस खालीपन को भरने की दिशा में किए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग उस कमी को पूरा हो जाने के बाद भी उसकी बेहतरीन के लिए काम करते रहते हैं। आप किसी भी घटना को देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई, कोई क्रांति, छोटे अपराध, बड़े अपराध या कोई परोपकार, हर काम किसी न किसी अधूरेपन को दूर करने के लिए है। कई शोधों से तो यहाँ तक प्रूफ हो चुका है कि व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की किताबें पढ़ता है, किस तरह के कार्यक्रम देखना पसंद करता है और कैसे संस्था से जुड़ा है, ये सब अपने जीवन की उस कमी को दूर करने से संबंधित है। महान फिजिकोलॉजिस्ट मैक्सलो ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन 5 प्रकार की जरूरतों के आसपास घूमता रहता है। पहली, मौलिक ज़रूरत, भूख, प्यास और सेक्स की। दूसरी, सुरक्षा की। तीसरी, संबंध या प्रेम की। चौथी, आत्मसम्मान की। और पांचवी, आत्मसिद्धि, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में मैक्सलो द्वारा बताई गई सारी स्टेज तक पहुंच पाएँ और हर कमी को दूर कर पाएँ, लेकिन प्रयास ज़रूर करते हैं। कई घटनाएं ऐसी सुनने में आती हैं जहां लोगों ने अपने जीवन की कमियों को अपनी ताकत में बदल दिया है, और जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें जानती है, जिसमें अब्राहम लिंकन और आइंस्टीन का नाम सबसे ऊपर आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जन्म से ही लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार थे। वह 4 साल तक बोल नहीं पाते थे और 9 साल तक तो उन्हें पढ़ना नहीं आता था। कॉलेज एंट्रेंस के पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो अतुलनीय। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में हेल्थ से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स फेस की। उन्होंने अपने जीवन में कई बार हार का मुँह देखा, यहाँ तक कि एक बार उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, पर फिर भी वे 52 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। सच यही है, अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन के अधूरेपन को ही अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना सकता है। जो अधूरापन हमें जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे, भला वह नेगेटिव कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, अगर थोड़ा सा अधूरापन हमारे जीवन में ना हो तो जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।